Today's topic is how do organisms reproduce. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है कि रिप्रोडक्शन क्या होती है. प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हेल्प से या फिर उनके किसी पार्ट से, उनके किसी सेल से अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन होगा. देन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप की होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ डिविजन्स हैं. Fission, budding, spore formation, regeneration, fragmentation and vegetative propagation. First is asexual reproduction. Asexual reproduction पहले तो यह है कि होता क्या है. It involves single parent, यानी कि इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती. एक पेरेंट ही अपना ऑर्गेनिज्म, अपना यंग वंस, अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है. एंड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट्स. गेमेट्स आर सेक्स सेल्स. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स या फिर सेक्स सेल्स की ज़रूरत नहीं होती है. एंड फर्स्ट इज़ फिजन. ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म है यानी कि कोई भी सेल है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और इसी प्रोसेस को फिजन बोलते हैं. और फिजन भी दो टाइप का होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल. बाइनरी फिजन के अंदर सेल्स दो सेल में या दो ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट होगी और इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम. एंड जो मल्टीपल फिजन है उसके अंदर कोई भी सेल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दो से ज़्यादा पार्ट्स में, दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होगी और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम एक्सेट्रास. नेक्स्ट इज बडिंग. स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बर्ड विच देन डीअटैचेस एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म. सो बडिंग में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी पे एक छोटा सा बड ग्रो होगा और उसके बाद थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद वो डीअटैच हो जाएगा और फेवरेबल कंडीशंस के अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा और इसका एग्जांपल है यीस्ट, हाइड्रा एक्सेट्रास. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. पेरेंट प्लांट हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर्स. सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है. पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस 100 ऑफ रिप्रोडक्टिव स्पोर्स. अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. जो पेरेंट्स प्लांट्स हैं वो बहुत सारे स्पोर्स रिलीज़ करेगा और वो जो स्पोर्स है वो उनको फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वो ग्रो करके न्यू प्लांट या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेंगे और उसका एग्जाम्पल है राइजोपस, पेनिसिलियम, म्यूकर एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज रीजनरेशन. प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट. दे आर नॉट कटेड बाय इंटेंशन. एग्जाम्पल प्लेनेरिया एंड हाइड्रा. रीजनरेशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका कोई भी एक बॉडी पार्ट टूट के अलग हो गया, सो जो मेन बॉडी है वहाँ पे भी वो पार्ट वापस से ग्रो कर जाएगा और जो पार्ट अलग हुआ है वो भी फुल ऑर्गेनिज्म, फुल बॉडी फॉर्म कर लेगा. और ये इंटेंशन से नहीं होता, ये एक्सीडेंटली होता है. जैसे छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वापस से ग्रो कर जाती है, सो वो भी रीजनरेशन ही है एक टाइप से. और इसके एग्जाम्पल है प्लेनेरिया एंड हाइड्रा. एंड देन फ्रेगमेंटेशन. पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ग्रो एज एन इंडिविजुअल. कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर होने के बाद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा खुद ही, ये इंटेंशनली नहीं होता है, और उसके बाद एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा. और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा एंड सी एनेमोन. And last one is vegetative propagation. New plants are grown from old parent plant without reproductive organ. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कहीं काम है ही नहीं. एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ओल्ड प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं जैसे कि लीव, स्टेम्स, रूट्स, इनसे न्यू प्लांट ओरिजिनेट होते हैं. और इसका एग्जांपल है जैसे कि जो ग्रासेस होती हैं वो ओल्ड स्टेम से ग्रो करती हैं. ब्राइडोफाइलम में जो लीव्स हैं उनके ऊपर बर्ड्स होते हैं और वो एक वॉल न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं. देन मनी प्लांट है, उसके एक पीस ऑफ स्टेम से वो पूरा का पूरा ग्रो करने लग जाता है. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स. हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियली भी करवाते हैं. प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग मैनी प्लांट्स बाय मैन मेड मेथड्स. सो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स है, इस प्रोसेस में हम मैन मेड मेथड्स का यूज़ करते हैं और बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो इसमें सबसे पहला है कटिंग. स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ रिमूव बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ एंड बरीड इन मॉइस्ट सॉइल. यानी कि हम किसी भी स्टेम वगैरह को कट करेंगे और फिर उसको मॉइस्ट सॉइल में बरी कर देंगे और वो ग्रो करना शुरू कर देगी. और इसका एग्जांपल है रोज़, शुगर केन, बनाना, कैक्टस एक्सेट्रा. देन सेकेंड इज लेयरिंग. branch of plant is pulled towards ground and covered with moist soil without cutting it. लेयरिंग में कोई भी प्लांट हमारा उग रहा है तो फिर उसकी जो कोई भी स्टेम है
उसको हम सॉइल के अंदर बरी कर देंगे, बट उसको मेन प्लांट बॉडी से डीअटैच नहीं करेंगे। और जब वो वापस से ग्रो करना शुरू कर जाए अपवर्ड, तो उसको कट कर देंगे और वो एक न्यू प्लांट फॉर्म कर लेगी। और इसका एग्जाम्पल है जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, लेमन, हिबिस्कस एक्सेट्रा। And third is grafting. Cut stems of two different plants are joined together and grow as single plant. जैसे कि हमारे पास दो प्लांट हैं, मान लो ये वाला प्लांट जो है इसके ऊपर फ्रूट्स का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, और ये वाला जो प्लांट है इसके ऊपर फ्रूट्स मीठे भी होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी होते हैं और अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, लेकिन इनका साइज़ छोटा है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फिर जो हमारा फाइनल जो हमारा आउटपुट होगा उसके अंदर बड़े फ्रूट्स होंगे और मीठे भी होंगे और क्वालिटी भी उनकी अच्छी होगी, उनका टेस्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। सो ग्राफ्टिंग का इन सब में यूज़ होता है। देन इनके एडवांटेजेस क्या है? कंबाइन डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ टू प्लांट्स, यानी कि दो प्लांट के फीचर्स को कंबाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड प्लांट ग्रो क्वाइट फास्ट, जो प्लांट होता है वो फास्ट ग्रो करता है इस प्रोसेस से। यूज़ टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, इसे हम सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम प्लांट टिश्यू, यानी कि हम किसी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेंगे किसी भी प्लांट पार्ट से और फिर उसको लैब के अंदर थोड़ा सा ग्रो कराएंगे और फिर उससे बहुत सारे न्यू प्लांट्स जर्मिनेट कराएंगे, ठीक है। टिश्यू इज़ टेकन फ्रॉम ग्रोविंग टिप ऑफ प्लांट, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कट आउट कर लेंगे प्लांट के अंदर से। हम प्लांट के किसी भी पार्ट से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेंगे, उसके बाद उसको लैब में थोड़ा ग्रो कराएंगे और जब वो ग्रो करना शुरू कर देगा तो उसको सॉइल में बरो कर देंगे, ठीक है। और ये बहुत फास्ट टेक्निक है, इससे हमें डिजीज़ फ्री प्लांट्स मिलते हैं और इसको परफॉर्म कराने के लिए ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती है। एंड दे आर ग्रोन इन लैब्स, और इसके एग्जाम्पल है ऑर्चिड्स, डहलिया एक्सेट्रा। सी प्लांट है, प्लांट की टिप से टिश्यू कलेक्ट किया, उसके बाद उसको हम लैब में जो भी रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनके अंदर पुट किया। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा ग्रो करके एक कैलस फॉर्म कर लेगा। कैलस क्या होता है? मास ऑफ सेल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और ग्रो होने के बाद उसके ऊपर रूट्स एंड लीव्स डेवलप होना शुरू कर देंगी और उसके बाद फिर उनको सॉइल में ग्रो करवाएंगे, ठीक है।